मैं शिवानी और आप देख रहे मीटर मीडिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को बोकारो सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की साफ सफाई, उपचार व्यवस्था और सेवाओं को देखकर उन्होंने संतोष जताया। मंत्री ने कहा कि राज्य में कोडरमा सदर अस्पताल सर्वश्रेष्ठ है, वहीं दूसरा स्थान बोकारो सदर अस्पताल का है। यहाँ रोजाना 5 से 6 बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं और मरीजों की भारी संख्या अस्पताल की विश्वसनीयता को दर्शाती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बोकारो सदर अस्पताल में जल्द ही सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बच्चों में अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण मोबाइल की लत और नशे की आदत है। इसके लिए जिले में डीसी और सिविल सर्जन के सहयोग से बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही डॉक्टर अंसारी ने चिकित्सकों से अस्पताल में आवश्यक डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ की सूची बनाने को कहा ताकि सरकार उनकी नियुक्ति कर सके। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि इससे मरीजों के इलाज पर असर पड़ता है। देखिए, मैं रात से ही लोगों ने कहा था कि सर एक बार सदर हॉस्पिटल विजिट कर लीजिए। मैंने किसी को बताया भी नहीं और मैं आनंद फानंद में आया। जो व्यवस्था मैंने देखी, मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है कि बोकारो में इस तरह का सदर हॉस्पिटल है। कई जगह हम गए थे, कोडरमा हमारा ठीक है, उसके बाद लगता है कि दूसरे नंबर में अगर कोई है तो सदर हॉस्पिटल हमारा बोकारो है। इतना पेशेंट का फ्लो आप देख सकते हैं कि किस संख्या में पेशेंट है। लाइन लगा के लोग इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सारे डॉक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सेट जो मैंने कहा है कि हर सदर हॉस्पिटल ये काम करे। मैं मॉनिटरिंग खुद करता हूँ, तो निश्चित तौर पर सदर हॉस्पिटल से कई लोगों की जान बच रही है। अभी हम आए, ओटी हम देखने के लिए गए, मॉड्यूलर ओटी हमने देखा। रोज़ वहाँ पे 5-6 पेशेंट का ऑपरेशन होता है, सीरियस पेशेंट। तो अच्छी पहल है और इसको हम बढ़ा कर रहे हैं। एक्सरे की व्यवस्था है। अभी यहाँ के लोगों ने कहा कि सीटी और एमआरआई की व्यवस्था करेंगे, तो मैं जगह देख रहा हूँ। सीटी एमआरआई की व्यवस्था हम करेंगे, लोगों को मुफ्त में हम जांच कराने का काम करेंगे। कई टाइप के न्यूरो पेशेंट भी नीचे थे, उनका काउंसलिंग मैंने किया और लोगों से मैंने अपील किया कि देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था तो मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेंटल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है बच्चे लोग आ रहे हैं। माँ बाप क्या कर रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। माँ बाप सो जाते हैं, बच्चे लोग रात भर मोबाइल देखता है, गेम खेलता है, जिसके कारण बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंजाइटी हो जा रहा है, माइंड मतलब उसे फंक्शनिंग करना बंद कर दे रहा है और आप समझ सकते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है। अब माँ बाप परेशान रो रहे हैं कि मेरे बच्चा को क्या हो गया। अब हम लोग प्रयास करें कि बच्चा को ठीक करें। तो दूसरा है कि बड़ी संख्या में लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका एक कारण है कि नशे की लत। तो उस पर भी हमें अवेयरनेस कार्यक्रम हम करेंगे। जिला में हम डीसी को बोलेंगे कि आप प्रोग्राम कराइए, सिविल सर्जन को हम करके जा रहे हैं कि आप प्रोग्राम कराइए, अवेयरनेस प्रोग्राम कराइए कि नशे से मुक्ति कैसे दिलाएं। तो इन सारी बातों पर ओवरऑल हमको लगा कि देखिए, सदर हॉस्पिटल बोकारो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल और इसको हमको ताकत देना होगा। देखिए मंत्री जी, जिस तरह से फुटफॉल बढ़ रहा है, ग्रामीण आ रहे हैं, गरीब मरीज आ रहे हैं, लेकिन जब तक आप स्ट्रेंथ नहीं देंगे, कर्मचारियों का फोर्स सैंक्शन नहीं होगा, चिकित्सक की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो कहाँ से मरीज इलाज करा पाएंगे, कहाँ से डॉक्टर करेंगे इतनी कम संख्या में। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, डॉक्टर्स के साथ हम लोग बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर्स का मनोबल तो हम ही लोग तोड़ दे रहे हैं ना। आए दिन मीडिया में गलत न्यूज आता है, लोग डॉक्टर भाग जा रहे हैं, बोलते झारखंड नहीं जाएंगे। अभी आपको हम बताना चाहते हैं कि एफडी फाइनेंशियल बीट के तहत हम लोग डॉक्टर की रिक्वायरमेंट हम लोग मंगवाए कि आपको हम लोग सुरक्षा देंगे, आपको हम लोग अच्छा वातावरण देंगे, माहौल देंगे, आप आइए। तो 136 डॉक्टर आए थे और भी अभी लगभग 400 डॉक्टर आना चाह रहे हैं। तो हम उनसे पैर हाथ पकड़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे जो विपक्ष के साथी से भी कहूँगा, हेल्थ में पॉलिटिक्स मत करो। और रही बात रिक्वायरमेंट की, तो मैन पावर अभी मैंने कहा है डॉक्टर से लोगों को कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताओ कितनी बहाली की रिक्वायरमेंट है। सभी आप सदर पीएचसी सीएचसी में जाइए और पता कीजिए कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने ओटी का रिक्वायरमेंट है, कितने लैब टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, कितने नर्सेज का रिक्वायरमेंट है, कितने एएनएम जीएनएम की कितने रिक्वायरमेंट है, कितने डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट है। आप डिटेल मैन पावर का हमको लिस्ट दीजिए, हम यकीन दिलाते हैं कि हम मैन पावर जल्द से जल्द बढ़ने का काम करें। देखिए, अभी हाल में आपकी जो बोकारो की विधायक है कांग्रेस से,
वो सदर अस्पताल आई थी, कई गंभीर आरोप लगे, आप बोल रहे नंबर 1 अस्पताल सदर अस्पताल झारखंड, फिर क्यों आरोप लगाया जाता है? ये देखिए, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ ना, मैं देख रहा हूँ ना। अब हमारी बहन है, छोटी बहन है, मेरी उससे बात हुई हुई, वो जानता मेरी वार्ता हुई, वो कहे, उन्होंने खुद कहा कि नहीं, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज सब कुछ ठीक है, थोड़ा गंदगी है। तो हमने कहा ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे। तो गंदगी जो है, बड़ा हॉस्पिटल है, सेटअप है, पेशेंट का फ्लो इतना ज़्यादा है, तो थोड़ा वो होता है, उसको ठीक कर लेंगे। मानते हैं कि मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए डॉक्टरों का? बिल्कुल, मैंने कहा हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, मुझे समय दीजिए, हम ठीक करें। डॉक्टर मैं भी डॉक्टर हूँ ना, लेकिन डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और उसको आगे डराइएगा, धमकाएगा, ईगो में खेलेगा तो इलाज नहीं करता है, भाग जाता है और छोड़ के भाग जाता है। हम कहाँ चलाएं बताइए? अगर एक डॉक्टर चला गया तो उस वहाँ आना नहीं चाहता है कोई। तो फिर से मैं कहूँगा, कहीं कोई बात है, कोई त्रुटि है तो आप हमको बताइए ना, हम ठीक कर देंगे, लेकिन डॉक्टर्स का मनोबल मत तोड़िए। ठीक है सर। और ठीक है सर, ये ट्रोमा ये लिफ्ट के बारे में डीएमएफटी से लिफ्ट लगा था, और आपने चर्चा भी सुनी होगी कि डीएमएफटी में 500 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ, यही घोटाले का है ये लिफ्ट। क्या मानते हैं कि डीएमएफटी एक बहुत बड़ा जरिया है लूट का? क्योंकि आपके सामने उदाहरण है। नहीं, देखिए, मेडिकल सेवाएं जो होती है वो इमरजेंसी सेवाएं होती है, और जब लिफ्ट बना है तो लिफ्ट को काम करना चाहिए। अभी मेरे संज्ञान में, आप लोग तो कोई बोले नहीं थे, मैंने खुद देखा लिफ्ट को ना, तो मैंने खुद संज्ञान में लिया है। और डीएमएफटी का फंड हो या एमएफएफटी का फंड, ये काम करना चाहिए। और जो भी इस पर दोषी होगा, मैं जांच करा रहा हूँ, जल्द से जल्द बना दे लिफ्ट को, और अगर नहीं बनेगा तो उस पर कार्रवाई। लिफ्ट बनाने के अलग से फिर उसके लिए कार्यादेश निकाले गए हैं। हाँ, तो बनना, देखिए, ये टेक्निकल काम है, ये सब टेक्निकल खराब हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर गड़बड़ियाँ कहाँ होगी, किस कारण होगी, जिम्मेवार कौन? अगर हमने लिफ्ट लिया तो लिफ्ट वाला बनाएगा लिफ्ट, फिर उसके लिए कार्यादेश किस लिए? तो लिफ्ट चला भी नहीं है बहुत दिन। नहीं, तो जिस कंपनी से हम लिए हैं, ये जवाबदेही उसकी बनती है कि आप मेंटेनेंस करो, खराब अगर है तो उसको बनाओ।